अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। हम स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 3 in 1 लेक्चर होगा, जिसमें कि हम ईथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? दीज आर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ आ मॉलिक्यूल्स दैट आर जनरेटेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। के ये जो आइसोमर्स हैं ये तब जनरेट होते हैं जब हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है वो रोटेशन करवाते हैं मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स अराइज होते हैं। तो इस मेथड के लिए हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन यूज़ होता है। use Newman projection use Newman projection to these isomers. The structure of conformers is of two types, के दो तरह के conformers हमारे पास हासिल होते हैं। स्टेगर्ड फॉर्म होती है और एक दूसरी एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। स्टेगर्ड फॉर्म में हमारे पास टॉर्शनल एंगल जो है वो 60 डिग्री पे रोटेट करता है, और इधर जो टॉर्शनल स्ट्रेन होती है वो 60 डिग्री होती है। जबकि हमारे पास एक्लिप्स्ड फॉर्म है, उधर हमारे पास टॉर्शनल एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है, उधर जो हमारे पास टॉर्शनल स्ट्रेन है वो 0 डिग्री होती है। न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है वो उसको देखते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम जो है ये यूज टू रिप्रेजेंट 3D स्ट्रक्चर, कि हम 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। Different conformations of the same molecules are sometimes called conformers and conformational isomers। कि जो डिफरेंट जो कन्फर्मेशंस होंगी किसी भी सेम मॉलिक्यूल की, उसको हम क्या कहते हैं? ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं हमारे पास। एग्जांपल है हमारे पास इथेन की, कि इसकी जो एक फॉर्म है ये स्टेगर्ड फॉर्म हमारे पास दी गई है। उसको हम अगर रोटेट करवाएंगे, हमारे पास रोटेशन करवाएंगे 60 डिग्री पे, तो हमारे पास एक्लिप्स्ड फॉर्म हासिल हो जाएगी, जहाँ पे हमारे पास टॉर्शनल एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। इधर हमारे पास टॉर्शनल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। देन हम जो है वो हमारे पास सबसे पहले ईथेन का मॉलिक्यूल है, तो इसका डिस्कस करते हैं इसके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को। When an ethane molecule rotates about its carbon-carbon single bond, two conformations staggered and eclipse। ठीक है, कि जब हम इथेन को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे रोटेट करवाते हैं तो हमारे पास दो फॉर्म हासिल होती हैं, स्टेगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म। नाउ देयर आर आल्सो यूज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशन। तो हमारे पास जब किसी भी हम मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास एनर्जी भी यूज होगी। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हायर इन एनर्जी देन द स्टेगर कन्फर्मेशन, कि जो एक्लिप्स्ड जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसकी जो है वो एनर्जी स्टेगर्ड से ज़्यादा होगी। देयर इज़ सम स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स in the eclipsed conformation that is reduced in staggered conformation। ये किस वजह से होता है हमारे पास? ड्यू टू दिस eclipsed लीस्ट स्टेबल है, इसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए टॉर्शनल स्ट्रेन के लिए, मोर इंटरनल एनर्जी। अब स्टेगर्ड फॉर्म जो है हमारे पास मोस्ट स्टेबल है, इसके लिए लेस जो है वो एक्सटर्नल एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है इसकी रोटेशन के लिए। अब ये हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं, कि जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास एक मिथाइल है और ये जो लास्ट पे है ये दूसरा है, ये एक CH3 है और ये जो लास्ट पे है ये दूसरा CH3 है। अब हमारे पास जो फर्स्ट है, इधर हमारे पास ये हमारे पास फॉर्म कौन सी है? ये स्टेगर्ड फॉर्म है। इधर हमारे पास जो टॉर्शनल स्ट्रेन है दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कितनी है? 60 डिग्री।
अगर हम इसको 60 डिग्री पे मूव करवाएंगे इस तरफ, तो ये देखें ये 60 डिग्री पे मूव करवाया, तो ये वाला हाइड्रोजन है ये इसके सामने आ गया, ये वाला हाइड्रोजन इसके सामने और ये वाला इसके सामने आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर हम फिर इसको मूव करवाएं 60 डिग्री पे, तो ये हमारे पास फिर जो है हमारे पास स्टेगर्ड फॉर्म आ जाएगी कि ये वाला हाइड्रोजन हमने इधर से शुरू किया है ना, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है। अगर हम फिर इसको मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिर जो है वो स्टेगर्ड फॉर्म आ गई है। अगर हम फिर इसको 60 डिग्री पे मूव करवाएंगे तो यही वाला हाइड्रोजन ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास फिर एक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई है। फिर इसको 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास फिर स्टेगर्ड फॉर्म है। इसके बाद फिर हमारे पास इसको 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो ये हमारे पास फिर जो है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म आ जाएगी। तो फिर इसको अगर करवाएं तो ये जो है वो स्टेगर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हमारे पास 6 तरह के जो है वो इथेन के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हासिल होते हैं, कि जिसमें हमारे पास जो है वन, थर्ड और फिफ्थ जो है वो स्टेगर्ड है, दूसरा, चौथा और छठा जो है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें कि एनर्जी का जो क्या इसमें ट्रेंड है। ये देखें कि एक्लिप्स जो फॉर्म है उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें। ये देखें 2, 4 और जो 6 है ये हमारे पास हाई एनर्जी पे है, और जो 1, 3 और 5 है ये लो एनर्जी पे है। ठीक है, एंड देन हमारे पास है ब्यूटेन। ये एक 4 कार्बन वाला एटम स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है, कि जिसमें हमारे पास CH3 एक साइड पे, दूसरी साइड पे CH3 है। ये देखें ये एक CH3 है, ये CH3 है, ये एक CH2 है और ये एक CH2 है। इफ इट हैज़ 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट ईच ऑफ देम। ठीक है, कि इसमें 3 जो हैं वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड हैं और इसके ही जो अराउंड है वो मॉलिक्यूल्स रोटेट करेगा। तो कैसे रोटेशन हमारे पास पॉसिबल होगी? कि फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो स्टेगर्ड फॉर्म है। तो इसमें जो है हमारे पास वही सेम मेथड होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये 60 डिग्री पे इधर रोटेट करेगा, कि इन दोनों में जो टॉर्शनल एंगल है वो 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री पे मूव करेगा तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? एक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई हमारे पास। अगर फिर ये 60 डिग्री पे मूव करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? स्टेगर्ड। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये पार्शली स्टेबल होगी हमारे पास। ठीक है, पार्शली स्टेगर्ड है, ये पार्शली स्टेगर्ड है। ये हमारे पास ये फुली स्टेगर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, कि दोनों जो हैं वो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो CH3 एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, तो ये फुली स्टेगर्ड फॉर्म है हमारे पास। ये जो है ये भी हमारे पास पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसी तरह ये भी पार्शली स्टेगर्ड फॉर्म है। एंड देन जो है इसी को हम जो रोटेट करवाएंगे 60 डिग्री पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ये दोनों CH3 इनमें टॉर्शनल जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, कि इन दोनों में जो टॉर्शन एंगल है वो 0 डिग्री है, तो ये हमारे पास फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई है हमारे पास। देन जो इसको 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे फिर वही होगा कि ये इस तरफ मूव करेगा, तो ये हमारे पास स्टेगर्ड फॉर्म है जो कि पार्शली स्टेगर्ड है। देन जो है इसको मूव करवाएंगे फिर, तो हमारे पास जो है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई जो कि पार्शली एक्लिप्स्ड होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 ही स्टेगर्ड फॉर्म आएंगी और 3 ही एक्लिप्स्ड फॉर्म आएंगी, जिसमें कि फर्स्ट जो है वो फुली स्टेगर्ड है और हमारे पास फोर्थ जो है वो फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी। ठीक है, ये देखें ज़रा, इट हैज़ 6 स्ट्रक्चर, के इसमें भी जो है हमारे पास 6 ही स्ट्रक्चर हासिल होंगे, जिसमें कि पहला, तीसरा और पांचवा जो है जो स्टेगर्ड कन्फर्मर्स हैं। उसके बाद दूसरा, चौथा और जो छठा है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है,
अब देखें कि पहले में हमारे पास ये मोस्ट स्टेबल स्टेगर्ड है, बिकॉज इन विच टू मिथाइल ग्रुप्स आर एज फार डिस्टेंस, के उनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के ओपोजिट हैं, इनमें जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो भी कम होगी, और जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो भी क्या है, वो भी कम है। अब तीसरा और पांचवा जो है वो ये गौची कॉन्फर्म्स हैं, ठीक है, पार्शियल स्टेगर्ड हैं, ये पार्शियल स्टेगर्ड हैं। और ये देखें जो हमारे पास चौथा है वो फुली एक्लिप्स्ड है और लीस्ट स्टेबल है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और जो दूसरा और छठा है हमारे पास ये भी एक्लिप्स फॉर्म है, लेकिन ये पार्शियल एक्लिप्स्ड हैं। अब ये देखें, अब ये पहला है हमारे पास, अब ये फुली स्टेगर्ड है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। दूसरा जो है वो पार्शियल एक्लिप्स्ड है। तीसरा जो है वो पार्शियल स्टेगर्ड है। चौथा जो है वो फुली एक्लिप्स्ड है, इसके लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। पांचवा जो है वो भी जो है वो पार्शियल स्टेगर्ड है, और जो छठा है इसी तरह वो भी पार्शियल एक्लिप्स्ड होगा। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन है। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा फुली स्टेगर्ड की होगी, उसके बाद जो पार्शियल स्टेगर्ड होंगे उनकी होगी, एंड देन जो पार्शियल एक्लिप्स्ड होंगे उनकी होगी, और जो सबसे कम है वो किसकी होगी, फुली एक्लिप्स्ड की, कि ये सबसे कम स्टेबल होगा, फुली स्टेगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। नहायत ही आसान है